जय श्री कृष्णा मित्रों। आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के जीवन की कुछ खूबियाँ जो युवाओं को आकर्षित करती है, उनको प्रेरणा देती है। सबसे पहली खूबी भगवान श्री कृष्ण की है कूटनीति के ज्ञाता। भगवान श्री कृष्ण को महान कूटनीतिज्ञ माना जाता है। महाभारत का युद्ध भले ही पांडवों और कौरवों के बीच में हुआ हो, लेकिन इस युद्ध का महानायक भगवान श्री कृष्ण को माना जाता है। इस महायुद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने हर मोड़ पर अपनी कूटनीति का परिचय दिया। उन्होंने अपनी कूटनीति के बल से ही पांडवों की जीत और युद्ध के बीच इच्छा मृत्यु का वरदान लिए खड़े भीष्म पितामह को हटाने का मार्ग ढूंढा। इसी कूटनीति से युद्ध कौशल में निपुण गुरु द्रोणाचार्य को हटाया। अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए कर्ण को घटोत्कच पर दिव्य अस्त्र उपयोग करने के लिए विवश किया। ऐसे ही अनेक प्रसंग है जो उनकी कूटनीति को प्रदर्शित करते हैं। दूसरा सबसे बड़ी खूबी भगवान श्री कृष्ण की है सर्वश्रेष्ठ योद्धा। भगवान श्री कृष्ण के जीवन चक्र को देखें तो पता चलता है कि जन्म से लेकर परम धाम तक जाने तक का उनका जीवन है वो संघर्षों से घिरा रहा। उन्होंने अपने जीवन में आए संघर्षों पर एक योद्धा की तरह विजय प्राप्त की। वे जीवन संघर्षों पर विजय प्राप्त करने में जितने कुशल थे, उतने ही कुशल रण में शत्रु पर विजय प्राप्त करने में थे। वे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, तो दूसरी ओर द्वंद्व युद्ध यानी मार्शल आर्ट के भी निपुण योद्धा थे। उन्होंने द्वंद्व युद्ध में मुष्टिक, चाणूर और जामवंत को हराया था। भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में ही सक्टासुर, अगासुर, केसी, बकासुर, तारणाव्रत, पूतना, रेणुकासर जो भी राक्षस थे उनका वध किया। वहीं किशोरावस्था में उन्होंने मामा कंस को पराजित किया। इसके अलावा अन्य युद्धों में दंतावक्र, बाणासुर, भौमासुर और जरासंध आदि को हराया। भगवान श्री कृष्ण के जीवन का अगली खूबी है मैनेजमेंट गुरु। भगवान श्री कृष्ण अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर मोर्चे पर क्रांतिकारी विचारों के धनी रहे हैं। उनका सबसे बड़ा आकर्षण ये है कि वे किसी भी बंदी बंधाई लीग पर नहीं चले। वे समय के साथ आवश्यकता के अनुसार अपनी भूमिका बदलते नजर आए। एक ग्वाल से लेकर के राजा तक जरूरत पड़ने पर अर्जुन के सारथी तक बने। मैनेजमेंट के गुरु भगवान श्री कृष्ण ने अनुशासन में जीने, व्यर्थ की चिंता न करने और भविष्य की बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने का मंत्र दिया। अगला भगवान श्री कृष्ण की खूबी जो युवाओं को आकर्षित करती है वह है कर्म ही सर्वोपरि। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से बताया कि कर्म का जीवन में विशेष महत्व है। उन्होंने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि मनुष्य को हमेशा कर्मरत रहना चाहिए, कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए, परिणाम के विषय में सोचे बिना निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। और जो लोग कर्मरत होते हुए रहते हैं वो आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमें फल की इच्छा न रखते हुए निरंतर कर्मशील रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि हम कर्म से पहले ही फल की इच्छा रखेंगे तो अपना 100% नहीं दे पाएंगे और असफल होने पर निराशाओं के भावों से घिर कर हतोत्साहित हो जाएंगे। इसलिए हमें धैर्यपूर्वक अपना कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगली भगवान श्री कृष्ण के जीवन की खूबी है मित्रता कैसे निभाएं। ये भगवान श्री कृष्ण के जीवन से देखें। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र हमें मित्रता कैसे निभानी चाहिए इसकी प्रेरणा देता है। सुदामा और कृष्ण की मित्रता बताती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो बुरे वक्त में काम आता है। सुदामा जब भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका गए तो उन्होंने बचपन के मित्र होने के बाद भी भगवान से कुछ नहीं मांगा। भगवान ने भी अपनी दोस्ती के बीच सुदामा की गरीबी को आने नहीं दिया। भगवान श्री कृष्ण ने बिना बताए सुदामा की सहायता की, जो कि एक सच्चे मित्र और मित्रता की सही परिभाषा को परिभाषित करता है। अगला भगवान श्री कृष्ण के जीवन का गुण या खूबी है श्रेष्ठ गुरु और शिष्य। एक श्रेष्ठ गुरु और शिष्य का आचरण कैसा होना चाहिए, यह भगवान श्री कृष्ण का चरित्र हमें सिखाता है। भगवान श्री कृष्ण ने महज 64 दिनों में गुरु संदीपनी से समस्त विद्याएं 64 विद्याएं वो ग्रहण कर ली थी। एक श्रेष्ठ शिष्य होने के साथ ही वह श्रेष्ठ गुरु भी थे। उन्होंने अध्यात्म, योग, ज्ञान और युद्ध शिक्षा अपने शिष्य अर्जुन और अभिमन्यु को दी थी। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को भगवान युद्ध कलाओं और योग और अध्यात्म का पाठ पढ़ाया। वही अर्जुन को रणभूमि में गीता का ज्ञान देकर
से कर्म का महत्व समझाया। भगवान श्री कृष्ण के जीवन की अगली खूबी है प्रकृति प्रेमी। भगवान श्री कृष्ण प्रकृति के प्रेमी माने जाते हैं। चाहे गोपालन का कार्य हो या कालिया नाग के विश्व के प्रभाव से यमुना को मुक्त करने का कार्य हो, इंद्र के अहंकार को अंत कर गोप बालों के बीच गोप वर्धन की पूजा करना, ये इनके महत्वपूर्ण कार्य थे। इसके अलावा निजी जीवन में भी प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं जैसे प्रिय कालिंदी, गले में वैजंती माला, सिर में मयूर पंख, बांस की बांसुरी, कदम की छांव और उनकी प्रिय धेनु, ये सारे जो बातें हैं उनके प्रकृति प्रेम को दर्शाते हैं। तो ये कुछ भगवान श्री कृष्ण के जीवन की खूबियाँ थी, तो युवाओं को आकर्षित भी करती है, प्रेरणा भी देती है। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल पे बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्ण।